नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमारे यहाँ एक मसले में बड़ी उलझन पाई जाती है। वो ये कि ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है, क़ुरबानी किसके ऊपर वाजिब है, फिर क्या जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है क्या इसके ऊपर ज़कात भी ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, और आया क्या जिसके ऊपर ज़कात है क्या वो क़ुरबानी भी करेगा या सिर्फ ज़कात ही देगा साल के बाद। तो इस मसले को समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है, क़ुरबानी किसके ऊपर वाजिब है, सदक़ातुल फ़ितर किसके ऊपर वाजिब है। तो हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में शरीयत इस्लामिया मुसलमानों को 3 गिरोहों में तकसीम करती है, 3 तबक़ात में तकसीम करती है। पहला तबक़ा वो है जिसके ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है, दूसरा तबक़ा वो है जिसके लिए ज़कात लेना जायज़ है, तीसरा तबक़ा वो है जिसके ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं और लेना भी जायज़ नहीं। ये 3 तबक़ात हैं। पहला तबक़ा जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब ज़कात किन चीज़ों पे फ़र्ज़ होती है, तो ज़कात के अंदर 4 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1, 7.5 तोले सोना, ये ज़कात का अलग से निसाब है सोने का। चांदी का निसाब ज़कात में 52.5 तोले। इसी तरह तीसरी चीज़ ज़कात के अंदर जो चीज़ देखी जाती है वो नकदी अमाउंट इंसान के पास है। और चौथी चीज़ है तिजारत का माल तिजारत जिसे कहा जाता है। ये 4 चीज़ें ज़कात के अंदर देखी जाती हैं। अब अगर किसी बंदे के पास 7.5 तोले सोने का पूरा निसाब है, इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। वो ज़कात की शर्त अपनी जगह पे है कि उसके ऊपर 1 साल गुजरेगा। इसी तरह चांदी का निसाब है, तो चांदी अगर 52.5 तोले है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर किसी के पास नकदी इतने पैसे मौजूद हैं कि जो 52.5 तोले चांदी या इससे ज़ायद की कीमत के बराबर हैं, तो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह किसी के पास तिजारत का माल इतना बड़ा है कि जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, तो इसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है। ये तो चारों अलग अलग हो गए। लेकिन अगर किसी के पास ये चारों चीज़ें पूरे निसाब में नहीं पड़ी, यानी सोने का पूरा 7.5 तोले का निसाब नहीं है, चांदी का पूरा 52.5 तोले का निसाब नहीं है, और इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो सिर्फ पैसे 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाएं, ना इतना तिजारत का माल है कि जो ख़ुद तिजारत का माल 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए। तो हम फिर मजमुआ देखेंगे, किसी बंदे के पास चारों चीज़ें मौजूद हैं या 2 मौजूद हैं या 3 मौजूद हैं या चारों मौजूद हैं और थोड़ी थोड़ी मौजूद हैं, यानी 2 मौजूद हों थोड़ी थोड़ी हों, 3 मौजूद हों थोड़ी थोड़ी हों, 4 मौजूद हों थोड़ी थोड़ी हों, तो फिर हम देखेंगे कि इन चारों की कीमत, इन चारों के मजमूए की कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाती है या नहीं। अगर इन चारों चीज़ों में से एक की कीमत ही पहुंच जाए 52.5 तोले चांदी कीमत को, लेकिन ये देखेंगे सिर्फ माल तिजारत में से, नकदी में से और चांदी में से, सोने का अलग अलग निसाब 7.5 तोले पूरा है, लेकिन अगर 7.5 तोले सोना पूरा नहीं है, ये चारों चीज़ें जो गिनवाई हैं ये पूरी नहीं है, थोड़ी थोड़ी हैं, तो फिर हम देखेंगे चारों की मजमूए की कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुँचती है या नहीं। अगर पहुँच जाती है तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। वो शर्त अपनी जगह पे कि 1 साल गुजरेगा तो साल में 1 मरतबा ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। तो ये वो तबक़ा है जिसके ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है। अब दूसरा वो तबक़ा है जिसके ऊपर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, सदक़ातुल फ़ितर वाजिब है। याद रखिए, क़ुरबानी के लिए, सदक़ातुल फ़ितर के लिए 5 चीज़ें देखी जाती हैं। ज़कात के लिए 4 चीज़ें, और क़ुरबानी के लिए और सदक़ातुल फ़ितर के वाजिब होने के लिए 5 चीज़ें। 4 तो वही हैं, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, 5वीं चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद सामान। फिर दूसरा फ़र्क यह है कि ज़कात के लिए साल का गुज़रना शर्त है, जबकि सदक़ातुल फ़ितर अदा करने के लिए और क़ुरबानी करने के लिए साल का गुज़रना शर्त नहीं है। मसलन क़ुरबानी के दिल चल रहे हैं, अगर किसी के बंदे पास इन क़ुरबानी के दिनों में इन 5 चीज़ों का मजमुआ या इन 5 चीज़ों में से कोई एक जो है वो निसाब तक पहुंच जाती है 52.5 तोले चांदी की कीमत को, तो ऐसे आदमी पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है।
जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है उसके ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब है, लेकिन जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ हो, क्योंकि ज़कात के अंदर 4 चीज़ें देखी जाती हैं, चारों मौजूद हैं तो ज़कात फ़र्ज़ है। और जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उस पर सदक़ातुल फ़ित्र भी फ़र्ज़ है, उसके ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब है, सदक़ातुल फ़ित्र भी वाजिब है। और सदक़ातुल फ़ित्र का मसला और क़ुरबानी का मसला एक जैसा ही है, यानी जिस पर सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब है उस पर क़ुरबानी भी वाजिब है, जिस पर क़ुरबानी वाजिब है उसके ऊपर सदक़ातुल फ़ित्र भी वाजिब है। और तीसरा गिरोह जो ज़कात का मुस्तहिक है, यानी जिसको ज़कात दे सकते हैं, ये दूसरा गिरोह गिनवाया है जिसके पास 5 चीज़ें मौजूद हैं और इन 5 चीज़ों का मजमुआ या इनमें से चंद चीज़ें मौजूद है, 5 में से इनका मजमुआ 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, तो इसके ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब है और सदक़ातुल फ़ित्र भी वाजिब है। ये जो गिरोह है इसके ऊपर ना तो ज़कात देना फ़र्ज़ है और ना इसके लिए ज़कात लेना जायज़ है। ज़कात फ़र्ज़ इसलिए नहीं कि ज़कात के जो 4 चीज़ें देखी जाती हैं वो 4 चीज़ें इसके पास पूरी होकर ज़कात के निसाब को नहीं पहुंचती, बल्कि ज़रूरत का सामान साथ मिलाएं तो फिर जाकर निसाब बनता है, और ज़रूरत का सामान मिलाकर जो निसाब बने वो क़ुरबानी का और सदक़ातुल फ़ित्र का होता है, ज़कात का नहीं होता। लिहाजा इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब ज़रूर है, सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब ज़रूर है, और ये ज़कात ले भी नहीं सकते। जिन पर क़ुरबानी वाजिब हो, जिस पर सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब हो, उसके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है। ज़कात लेने वाला तबका वो है जिसके पास ना ज़कात का निसाब है ना उसके पास क़ुरबानी का निसाब है। जिसके पास ना ज़कात का निसाब हो ना क़ुरबानी का निसाब हो, वो ज़कात ले सकता है। उसके ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब नहीं है, ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है, ना सदक़ातुल फ़ित्र फ़र्ज़ है, वाजिब है उसके ऊपर। तो ये फ़र्क था ज़कात के अंदर और सदक़ातुल फ़ित्र और क़ुरबानी के निसाब के अंदर। इस फ़र्क को हमें समझना चाहिए। अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है। हम ज़कात के निसाब के मालिक हैं या नहीं, हम क़ुरबानी के निसाब के मालिक हैं या नहीं। लिहाजा अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात फ़र्ज़ होने के साथ साथ ख़ुद ब खुद क़ुरबानी भी वाजिब हो जाती है हमारे ऊपर, क्योंकि वो निसाब उसके अंदर शामिल हो जाता है। और अगर क़ुरबानी सिर्फ वाजिब है तो फिर ये देखेंगे ज़कात सिर्फ़ क़ुरबानी का ही निसाब हमारे पास है या ज़कात का भी है। अगर ज़कात का है तो ज़कात भी फ़र्ज़ है, और अगर सिर्फ़ क़ुरबानी का है तो सिर्फ़ क़ुरबानी ही वाजिब है, सदक़ातुल फ़ित्र ही वाजिब है, ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ये बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की, इस मसले को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और अगर हम पर सदका वाजिब है, सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब है या क़ुरबानी वाजिब है या ज़कात फ़र्ज़ है, तो अल्लाह ताला हमें ज़कात निकालने की, क़ुरबानी करने की, सदक़ातुल फ़ित्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।